हेलो एवरीवन, वेलकम। मैं हूं वरुण मलिक और आज हमारे साथ जुड़े हैं 50 मीटर राइफल्स पोजीशन 3 पोजीशंस के शूटर अखिल श्योरन। इन्होंने इंटरनेशनल स्टेजेस पे मेडल्स जीते हैं, गोल्ड मेडल्स जीते हैं। और अभी हाल में हुए वर्ल्ड कप में भी ये ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए और इन्होंने हराया था। इनका चैलेंज था पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट से। वो फोर्थ आए और अखिल आए थे थर्ड। वो लेके आए थे ब्रॉन्ज इंडिया के लिए। तो इनकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही है। आज हम इनसे बात करेंगे इनके अभी तक की जर्नी के बारे में और इनके आने वाले फ्यूचर के बारे में कि आगे इनके क्या गोल्स है। सो थैंक यू सो मच अखिल फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। Okay, so you recently competed in the World Cup and you bagged a bronze medal. And you defeated the person who won the Paris Olympics gold medal. चाइना के जो थे उनको आपने यस। हराया था वहां पे। उनका चैलेंज आपने उनको बीट किया। तो हाउ वाज योर फीलिंग और आपका एक्सपीरियंस उस वर्ल्ड कप से कैसा था? एक्सपीरियंस वाज वेरी वेरी गुड। देयर वाज लॉट्स ऑफ थिंग्स जहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। हम्म। एंड ये तो पता था मुझे, लाइक ओलंपिक चैंपियन आ रहे हैं, वर्ल्ड नंबर वन भी आ रहे हैं, और देयर आर अदर एथलीट्स जिन्होंने थ्रू आउट लास्ट 3-4 इयर्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। दे वर लाइक अनबीटेबल काइंड ऑफ एथलीट्स। सो ये पता था, बट आई वॉज प्रिपेयरिंग माई माइंड कि मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन माई शूटिंग, माई ट्रेनिंग। सो उसी पे ज्यादा प्रिपरेशन पे ध्यान था। एंड हाँ, वो एक मोमेंट ऐसा था जब आई वॉज आई गेस ऑन थर्ड पोजीशन, एंड आई न्यू कि मेरे पीछे ओलंपिक चैंपियन है, एंड वी हैव सीन हिम डूइंग रियली रियली गुड शूटिंग इन लास्ट जो शॉट्स होते हैं जहाँ पे पोजीशंस को स्विच कर लेते हैं। तो ये सारी थॉट्स आ तो रहे थे फाइनल्स के टाइम पे, बट जैसे कि आई वॉज प्रिपेयरिंग ट्रेनिंग में भी कि इन थॉट्स को ऐसे इन्वॉल्व नहीं होना है इन थॉट्स के बारे में के अंदर, और अपने सिर्फ शूटिंग प्रोसेस को करते रहना है, प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना है, ताकि आप एक अच्छी शूटिंग कर पाओ। तो अच्छी शूटिंग करोगे देन यू विल शूट गुड स्कोर्स, और उसके आपको हेल्प होगी टू बीट एनीवन। मतलब कोई भी हो सकता है, ओलंपिक चैंपियन है या फिर वो वर्ल्ड नंबर वन है। तो इस तरीके का एक्सपीरियंस था मेरा। ओके, सो प्रेशर का मोमेंट वो बहुत रहा होगा आपके लिए जैसे आप बता रहे हैं। तो हम्म। ऐसे प्रेशर के मोमेंट्स के लिए क्या कुछ अलग ट्रेनिंग की जाती है? साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं आजकल। तो उन प्रेशर के मोमेंट्स को आप कैसे कैसे हराते हैं, कैसे उनके आगे ओवरकम करते हैं? हमारी एक साइकोलॉजिकल टीम है, मतलब स्पॉन्सर्स की जो है, हमारे प्राइवेट स्पॉन्सर, उनकी भी एक टीम है। इनफैक्ट साई जो है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने एक पूरा अच्छे से वो रूम डिजाइन करके दिया हुआ है शूटिंग रेंज के अंदर, जहाँ पे एक पूरी टीम है साइकोलॉजिकल की। सो वो हमें बहुत हेल्प करते हैं, एंड दे प्रिपेयर अस बिफोर द कंपटीशन, कि अगर कोई नर्वसनेस वाली या फिर ऐसे हार्ट बीट ज्यादा वाली, या आपको कोई और थॉट्स आते हैं, तो उन चीजों से कैसे टैकल करना है। दे कोई बायो फीडबैक दे हैव इंट्रोड्यूस फॉर द स्पोर्ट्स एथलीट्स। तो उससे काफी हेल्प होती है टू कंट्रोल आवर नर्व्स, हार्ट बीट, कैसे उसको बढ़े हुए को नीचे लेके आना है, या फिर अगर कोई नर्वसनेस वाली कंडीशन है तो उसमें किस तरीके की ब्रीदिंग करनी है जिससे आपको काम फील हो, एंड यू विल बी एबल टू फोकस ऑन योर शूटिंग, ज्यादा अपनी टेक्निक पे ज्यादा फोकस कर पाओ, ना कि जस्ट उस हार्ट बीट वगैरह नर्वसनेस में उलझे रहो। सो साइकोलॉजिकल टीम हमें ये सारी चीजों के लिए पहले तैयार करती रहती है। उनकी एक्सरसाइज होती हैं जो हमें डेली करनी होती है, हम्म। जिसकी वजह से हमें कॉन्शियसली ब्रीद ना करके वो एक्सरसाइज इतनी करा देते हैं कि वो हमें सबकॉन्शियसली उस तरह की ब्रीदिंग हम करनी शुरू कर देते हैं। तो ड्यूरिंग द मैच भी वो थोड़ा सा हमें इजी होता है। तो उस तरीके से वी हैंडल सच सिचुएशंस। ओके, सो दिस दिस इज ऑल पार्ट ऑफ प्रोसेस। सब कुछ आप पहले प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद ही आप इवेंट्स के लिए जाते हैं। आई रिमेम्बर यस। यू अर्नड अ कोटा फॉर पेरिस ओलंपिक्स। यू वन अ ब्रॉन्ज इन इंडिविजुअल इवेंट इन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स लास्ट ईयर। यस। बट देन समथिंग हैपेंड, देन इंसिडेंट हैपेंड और फिर उसके बाद आप ट्रायल्स में compete अच्छे से नहीं कर पाए थे। तो यस। वो क्या हुआ था और कैसे आप उस डिसअपॉइंटमेंट से बाउंस बैक किया? आपने कैसे उसको हैंडल किया? So first of all, I took some time for myself to
चैनलाइज ऑल द थॉट्स जो भी उस इंसिडेंट की वजह से मेरी परफॉर्मेंस डाउन हुई थी। तो उस मोमेंट को आई वाज प्रोसेसिंग, आई वाज ट्राइंग टू ओवरकम। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मेरे पर्सनल कोच जो थे दीपाली देश पांडे, उन्होंने काफी हेल्प की। शी मोटिवेटेड मी कि अखिल, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि दिस इज इट, देयर इज अनदर ओलंपिक इन 4 years। एंड अभिनव बिंद्रा जी की मैंने बुक पढ़ी थी, तो उसमें एक कोट है दैट ओलंपिक इज नॉट इन 4 years, इट्स एवरी डे, तो यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे। तो वो ये छोटे छोटे मोटिवेशंस थी मेरे अराउंड। मेरी साइकोलॉजिकल जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, दे वर चेकिंग ऑन मी कि आर यू डूइंग गुड, डू यू वांट टू टॉक, वी आर देयर। सो दे वर कंटिन्यूअसली लाइक कॉलिंग मी। मैं भी उनसे बात करता था खुद से कॉल करके, इफ आई वाज फीलिंग समथिंग वाज गोइंग ऑन इन माय माइंड। प्लस माय पेरेंट्स आल्सो हेल्प मी अ लॉट। माय मदर वाज लाइक कि आई थिंक अगर अगर नहीं हुआ है, देयर माइट बी सम रीजन बिहाइंड इट, मे बी समथिंग बिग वाज रिटन अगर ये नहीं हुआ है। तो yeah, these small small things made me overcome that moment, वो भी जो भी disappointment थी। Yeah, it was a heartbreaking moment, but at the same time I got this opportunity in the World Cup finals, जहाँ पे मुझे एक बार आप खुद दोबारा से परफॉर्म करने का मौका मिला। और वहां पे वो सारे लोग थे जो ओलंपिक्स गए थे, एंड इवन द ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट वाज देयर। तो इट वाज अ लाइक रिक्लेम वाला मोमेंट फॉर मी। सो आई डिड, मतलब इस तरीके सो नाइस टू हियर कि आपने कैसे उस डिसअपॉइंटमेंट से बाउंस बैक किया, कैसे आपने मैनेज किया। इट्स सो नाइस टू हियर इन द रियल लाइफ ऑल्सो। इट गिव्स लेसन्स, सो मेनी लेसन्स। तो I wanted to ask कि you also won an Asian Games gold medal in the team event last year with a world record. So से। how यस। important was that achievement for you personally, for the team? How was that achievement? After winning medal in World Championship, Hmm. the next competition was Asian Games, and Asian Games also comes in 4 years, and it's a big event for India. So we were aiming कि medal तो जीतना ही है, but at the same time we there was a moment जहाँ पे World Championship में हमने टीम गोल्ड मेडल जीता था, but we missed, बहुत ही नैरो मार्जिन से we missed the world record. So we had already this thing in the mind कि वहां पे we will be targeting for the world record. And वहां पे when we went, so the Chinese were there, and Chinese का ही रिकॉर्ड था उससे पहले। so बहुत ही नर्वस वाला सिचुएशन था, बट जो मेरे अदर टीममेट्स थे, स्वप्निल एंड ऐश्वर्या प्रताप, दे डिड सो वेल। दे शॉट द एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड एज वेल। so it was a good competition and good achievement for us. ओके, सो आप मुझे थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में, स्टार्टिंग की जर्नी के बारे में बताइए कि हाउ यू केम इनटू राइफल, हाउ यू केम इनटू दिस स्पोर्ट, एंड आपके आइडल कौन थे जिस वजह से आप इस स्पोर्ट में आए। तो मैं किस वजह से, मतलब जब मैं स्कूल में था, आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड। तो वहां पे इन 2008 जब अभिनव बिंद्रा जी ने मेडल जीता था, सो मेरे स्कूल में भी पूरा सेलिब्रेट हुआ था, ढोल बजे थे, मिठाइयाँ बटी बटी थी बहुत ज्यादा, मतलब बड़ा एक अलग ही माहौल था। आई थिंक हमारा 6th पीरियड में ही उस दिन स्कूल का छुट्टी हो गया था। तो वो एक अलग ही था। तो मुझे भी ऐसा था कि आई ऑल्सो वॉन्टेड टू डू समथिंग लाइक दिस, जिससे इंडिया विल सेलिब्रेट समडे जो भी मेरी अचीवमेंट होगी, और वो मतलब नॉट फॉर मी, फॉर द इट विल बी फॉर द कंट्री। सो वो एक थॉट आया था, इस तरीके से मैंने शुरू की थी अपनी शूटिंग जर्नी। एंड शूटिंग थोड़ा सा पॉपुलर था मेरे होम टाउन में भी, बिकॉज आई बिलोंग टू अ विलेज अंगदपुर जोड़ी, जहाँ पे यू नो कि शूटर दादी जहाँ से बिलोंग करती है। सो या वहां पे थोड़ा सा पॉपुलर भी था। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि यू डू दैट, एंड माय फादर इज अ फार्मर, ही ऑलवेज ऑलवेज वांटेड मी कि जल्दी से जल्दी ये सेटल हो जाए, कि कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। सो उसमें भी वी गॉट टू नो कि स्पोर्ट्स कोटा वगैरह से थोड़ी हेल्प हो जाती है इफ यू डू स्पोर्ट्स। तो इस तरीके से मैंने स्पोर्ट्स में स्टार्ट किया था। बट जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया तो आई फॉलोड अ लॉट गगन नारंग। सो मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब जिस तरीके की उनकी जर्नी रही है, जो भी अचीवमेंट, इतनी अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स हैं, उनको देख के मैंने काफी कुछ सीखा है। उनकी पोजीशन भी मैं कभी कभी देख के उनकी तरीके से मैंने बनाई है। सो ही इज
वन ऑफ द आइडियल इन शूटिंग फील्ड. एंड उसके बाद 2012 में आई मेड माई डेब्यू टू द इंटरनेशनल शूटिंग, which was Asian Air Gun in China, जहाँ पे मैंने इंडिविजुअल एंड टीम ब्रॉन्ज मेडल जीता था. एंड सिंस देन आई एम बिन पार्टिसिपेटिंग इन इंडियन टीम, जिसमें मेजर अचीवमेंट वाज 2012 2015 में आई वॉन द जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडल. एट द सेम टाइम आई वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स. एंड द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 2016 आई वॉन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप, जहाँ पे टीम भी गोल्ड था हमारा. एंड लेटर ऐसे ही चलता रहा. इन 2018 में आई वॉन द वर्ल्ड कप गोल्ड, सीनियर गोल्ड. मेरा पहला ही सीनियर वर्ल्ड कप था और उसी में आई वॉन द गोल्ड मेडल. दैट वाज अ मोमेंट की जहाँ ऐसा लगा कि दिस इज द थिंग आई वांट टू डू एज अ प्रोफेशनली, एंड आई थिंक आई शुड डू दिस. एंड फिर चलता रहा ऐसे ही. एंड इन 2023 वाज ग्रेट. आई मेड ये वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो ब्रॉन्ज मेडल था, आई एम द फर्स्ट वन जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिविजुअल मेडल जीता है 50 मीटर्स थ्री पोजीशन में. देन एशियन गेम्स में वी मेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड. सो द जर्नी वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग. देयर वाज अप्स एंड डाउन, बट yeah, it was always good if I look back. ओके. सो यू कम फ्रॉम यूपीज बागपत विलेज, और Yes, वहां से ही चंद्रो तोमर, जो अभी आप बता रहे थे, दादी चंद्रो तोमर, वो भी yes. वहीं से आती है. तो आपके विलेज में उनके बारे में बातचीत होती रहती होगी, उनकी मिसालें दी जाती होंगी. आपको कितना उनके बारे में याद है, उनको कितना आपको पता है उनके बारे में? जब मैंने शूटिंग शुरू की थी तो उस टाइम पे मतलब मुझे उनके बारे में उतना नहीं पता था. बट जैसे ही मैंने अपना पहला नेशनल खेला था तो मुझे पता लग गया था कि देर इज अ पर्सनैलिटी हु इज लिविंग इन माई विलेज, एंड जो बहुत ही इंस्पायरिंग है. तो मैं गया था मेरे अपने फादर को लेके कि मुझे मिलना है उनसे. तो हम गए, उनसे बातचीत की. वो बहुत ही ऐसे सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में बोलती थी कि मेहनत करो. एंड ऑलवेज जब भी उनसे जाके बात करो वो पूछते थे कि क्या स्कोर रहा है, कैसे किया है, और बताते थे कि अच्छा इसमें ये नहीं किया होगा आपने. एंड देन सडनली दैट थिंग्स क्लिक कि हाँ यार ये किया नहीं था. दे वर वेरी मतलब मैं ये बोलूंगा कि वो बहुत ही मोटिवेट करते थे. जो उनकी जर्नी थी वो ही एक ऐसी मोटिवेशन थी किसी भी एथलीट के लिए कि जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल करके वो अपने बच्चों को वो सब शूटिंग कराई. इनफैक्ट खुद भी शूटिंग की उन्होंने डिस्पाइट द सोसाइटी के चैलेंजेस थे. तो उनसे मैं काफी बार मिला हूँ. इनफैक्ट कोविड के टाइम पे भी मिला था, जब वो थोड़े बीमार थे तो आई वेंट टू सी हर. बट अनफॉर्चुनेटली वो शी passed away because of the COVID. सो व्हाट आर योर प्लान्स नाउ फॉर फ्यूचर? आने वाले इवेंट्स के लिए अभी आपका क्या प्लान है? आई थिंक ये वर्ल्ड कप लास्ट इवेंट था 2024 का. अब आने वाले साल में और बाकी आगे के टाइम में आपके क्या प्लान्स है, क्या आपके गोल्स रहेंगे? सो इंटरनेशनली तो इस साल में आई थिंक यही वर्ल्ड का फाइनल ही लास्ट कंपटीशन था. अभी नेक्स्ट हमारा नेशनल्स है इन दिसंबर, विच विल बी द बेस कंपटीशन फॉर द नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन एंड ऑल. सो मेरा मेन फोकस उस पे रहेगा. एंड आई थिंक वी हैव द नेशनल गेम्स आल्सो इन जनवरी उत्तराखंड में. सो ये दो डोमेस्टिक कंपटीशन में थोड़ा सा आई विल बी फोकसिंग. एंड देन नेक्स्ट ईयर के जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होंगे उनके सिलेक्शन वगैरह मार्च वगैरह में या फेब में शुरू हो जाएंगे. तो वो ट्रायल्स देने के बाद मेरा मेन फोकस रहेगा नेक्स्ट ईयर के जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स रहेंगे उसमें अपनी वर्ल्ड रैंक को इम्प्रूव करना. मेरे कुछ टारगेट्स हैं जो स्कोर्स को लेके हैं, दैट आई हैव टू अचीव दिस मच स्कोर. वो सारे मुझे मीट करने हैं. एंड जिससे कि मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा एंड प्रिपरेशन में हेल्प होगी फॉर द नेक्स्ट ईयर जो होगा 2026, जिसमें एशियन गेम्स है. एंड अगेन वी विल बी हैविंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जहाँ पे द क्वालिफायर round will start. There will be quotas to win for the LA Olympics 2020. तो फिलहाल तो I have this and the major target is LA 2028. सो अभी इस बार ओलंपिक्स हमारे आप नहीं जा पाए थे, जो कि हमें बहुत बुरा लगा था. लेकिन इस बार ओलंपिक्स में हमारी परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? मनु भाकर 2 मेडल्स लेके आई, स्वप्निल कुसाले लेके आए. तो आप इस ओलंपिक्स को किस तरह से देख रहे हैं कंपैरेटिवली पिछला ओलंपिक्स, जहां पे हमारा शूटिंग में मेडल नहीं आए? सो हमारे दो ओलंपिक्स ऐसे रह चुके हैं 2016 और 2020 जहाँ पे शूटिंग का मेडल नहीं था. हम्म. एंड दोनों ही ओलंपिक्स में
देयर वर फ्यू शूटर्स जिन्होंने फाइनल में पार्टिसिपेट किया था, एंड दे वर वेरी कैपेबल ऑफ विनिंग मेडल्स, बट इट्स अ स्पोर्ट्स कि आपको कभी पता नहीं लगता है कि कब क्या हो जाए। बट जिस तरीके से हमने 2020 में मनु बकर को देखा है, शी वाज प्रिपेयर्ड, बट देयर वाज अ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जहाँ पे उनका गन माल फंक्शन हुआ था। But this time we were dealing with every, like we were prepared with every kind of issue, जो भी आएगा उसके लिए हम prepared थे। बट जिस तरीके से की परफॉर्मेंस दी है हमारे बहुत सारे, मनु 25 मीटर्स में फोर्थ रही है, अर्जुन बबूता 10 मीटर्स में फोर्थ रहे हैं, और सरबजोत का जस्ट नैरोली मिस हुआ था उसका इंडिविजुअल फाइनल में एंटर होना। तो बहुत सारे एथलीट्स ऐसे भी थे, दे हैड द पोटेंशियल टू विन द मेडल, बट दे नेरी वेरी नैरोली दे मिस द फाइनल्स। तो अगर आप देखो तो पहले कभी इतना इतने सारे एथलीट्स इतने अच्छे लेवल पे, इतनी अच्छी रैंकिंग में ओलंपिक में नहीं थे। तो डेफिनेटली देर इज अ प्रोग्रेस, और थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट, आवर सिस्टम, जो भी वो रिसर्च करते हैं एंड जो भी पॉसिबल चीजें होती है उन पर काम करते हैं, वो फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करी जाती है जो भी हमें चाहिए होती है। एंड जिस तरीके से अभी मन्नू और स्वप्निल एंड सरबजोत ने जो मेडल दिया है, ये एक शूटिंग फर्टिलिटी में इज अ पिक्चर चेंजिंग मोमेंट, बिकॉज इन्होंने बहुत सारे लोगों को, यूथ को इंस्पायर किया है। नॉट ओनली यूथ, एवरीवन हु लाइक वांट्स टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, दे विल बी स्टार्टिंग शूटिंग, आई गेस, बिकॉज इट्स इंडिविजुअल स्पोर्ट्स। एक सेफ एनवायरनमेंट में आप शूट करते हो, एंड इट्स योर पोटेंशियल, इफ यू परफॉर्म यू विन द मेडल। ऐसा टीम गेम नहीं है। So it will encourage lots of sports enthusiasts जिनको स्पोर्ट्स करना है, और जो शूटिंग कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी मोमेंट थी, क्योंकि उनको भी ऐसा लगेगा अभी कि अगर स्वप्निल कर सकता है, मन्नू कर सकती है, सरबजोत कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। सो वो भी इंस्पायर होंगे, दे हैव क्रिएटेड लॉट्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अदर्स। So definitely the picture will change, the competition will rise, more competitor will come to the competition. So they have done a good job at the Olympics. एंड आई होप कि अगले वाले ओलंपिक्स में भी हमारी ऐसी ही अच्छी रहेगा परफॉर्मेंस, और हम आपको बिल्कुल। भी जल्दी देखेंगे ओलंपिक्स में, और यस। आने वाले इवेंट्स में हम आपको फॉलो करेंगे और देखेंगे। आपको मैं ऑल द बेस्ट विश करता हूँ आने वाले थैंक यू। इवेंट्स के लिए और आने वाले समय के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू अखिल। थैंक यू सो मच। सो दिस वाज अखिल श्योरेन, इंडियन शूटर हमारे साथ अभी जुड़े थे। इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया, अपने ओलंपिक्स के बारे में जो मिस कर गए थे वो बताया, सब बातें इन्होंने हमें बताई। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। थैंक यू।